नमस्कार दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड रेंजर डे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन दिलचस्प खबरों का कूल अपडेट। सबसे पहले चलते हैं गोवा, जहां ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। 212 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जुड़ा मामला बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगवान बुद्ध की पवित्र निशानियां यानी पीपर हवा अवशेष 127 साल बाद भारत लौटी है। पीएम मोदी ने इसे देश के लिए गौरव का पल बताया और जनता को बधाई दी है। अब एक ऐसी खबर जो इंटरनेट से जुड़ी है। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 1400 से भी ज्यादा फर्जी डिजिटल यूआरएल ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ज्यादातर लिंक देश विरोधी अफवाह फैलाने वाली थी। अब सुनिए संसद से जुड़ी हलचल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग सेना के शौर्य को तमाशा कहते हैं उन्हें देश की हिफाजत की उम्मीद कैसे करें। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने भी विपक्ष को दो टूक जवाब देते हुए कहा, अप्रैल से जून के बीच पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। जयशंकर ने एक और खुलासा किया कि टीआरएफ असल में लश्कर का ही एक नकली नाम है और ये बात भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर साबित भी कर दी है। चलिए अब थोड़ा आर्थिक मोर्चे पर चलते हैं। भारत और यूके के बीच हुए ट्रेड डील से किसानों, महिलाओं और छोटे कारोबारियों को नए मौके मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसे सिर्फ डील नहीं बल्कि विकास का गेटवे बताया है। और हाँ, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को आने वाली है। कई किसानों के चेहरे फिर से मुस्कान लौटेगी। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। तो अगर आप किसी को नामांकित करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है। भारत के छोटे शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन अब 4600 के पार पहुंच गए हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का रास्ता अब और भी आसान हो गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब इनोवेशन को और सपोर्ट मिलेगा और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा। अगली खबर विदेश से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है। पहले से ही वहाँ कई सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी थी। आपको क्या लगता है, क्या ये अच्छा फैसला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं अपने देसी खेल पर। खो खो को अब AIESCB के ऑफिशियल खेल कैलेंडर में जगह मिल गई है। अब इस खेल के लिए खिलाड़ियों को भी सरकारी पहचान और मौके मिलेंगे। चलिए अब कुछ भावुक खबर। पीएम मोदी ने मशहूर अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने उनके काम को ऐतिहासिक योगदान बताया है। अब एक पॉजिटिव ग्रोथ से जुड़ी बड़ी खबर। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। ये 2026-27 के लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दिल्ली NCR वालों के लिए राहत की खबर। झमाझम बारिश ने गर्मी और प्रदूषण दोनों को धो डाला। मौसम भी बन गया है एकदम मस्त और सुहाना। अब एक अलर्ट वाली खबर। रूस में आए 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अमेरिका के कुछ हिस्सों में सुनामी का खतरा बना हुआ है। भारतीय दूतावास ने सैन फ्रांसिस्को में अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। फिर लौटते हैं संसद की तरफ। मानसून सत्र में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। हंगामा, बहस और तीखी टक्कर जारी है। अगली खबर कश्मीर से आ रही है। भारी बारिश की वजह से आज अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया। प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त है। अब एक स्पेस न्यूज। स्पेस इसरो और नासा का मिला जुला उपग्रह निसार कल श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो गया। ये सैटेलाइट आपदा प्रबंधन में बड़ा काम आने वाला है। आगे चलते हैं एक रक्षा से जुड़ी बड़ी खबर पर। DRDO ने प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल टेस्ट किए हैं। रक्षा मंत्री ने इसे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा उपलब्धि बताई है। तो ये थी अब तक की बहुत ही जरूरी और बड़ी खबरें। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे सिर्फ अच्छी खबर और बड़ी खबरें ही लेके आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।